अगर आपको पता चले कि जिसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे थे, वो असल में आपकी बर्बादी का कारण है। तेहरा माफी की रिस्टोर मी में जूलियट फेराज एक ऐसी ही दुनिया में कदम रखती है। आज हम देखेंगे कि कैसे सत्ता, प्यार और धोखे ने जूलियट की दुनिया को फिर से हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शैटरमी की पिछली घटनाओं के ठीक बाद। जूलियट ने द रीएस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जंग जीत ली है और अब वो सेक्टर 45 की सुप्रीम कमांडर है। वॉर्नर उसके साथ है और सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन राज करना इतना आसान नहीं है। जूलियट को जल्दी ही एहसास होता है कि उसे दुनिया चलाने का कोई अनुभव नहीं है। दूसरे देशों के नेता और कमांडर उसे सिर्फ एक कमजोर लड़की समझ रहे हैं। यहां हमें जूलियट की इंटरनल स्ट्रगल दिखती है। वो खुद को साबित करना चाहती है, लेकिन उसे हर कदम पर राजनीति और झूठ का सामना करना पड़ता है। द बिट्रायल। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जूलियट को वॉर्नर के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां पता चलती हैं जिन्हें वो पचा नहीं पाती। वॉर्नर ने उससे बहुत कुछ छुपाया था, खासकर उसके अपने माता पिता के बारे में। जूलियट को पता चलता है कि उसके माता पिता वो नहीं थे जिन्हें वो बचपन से जानती थी। उसका असली नाम, उसका असली वजूद और उसकी शक्तियों का स्रोत, सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यहां रिस्टोर मी एक इमोशनल ड्रामा बन जाती है, जहां जूलियट और वॉर्नर का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। जूलियट का दिल टूट जाता है क्योंकि जिसे उसने अपना घर समझा था, वही उसके लिए अजनबी बन गया। द डार्क ट्विस्ट एंडिंग। जैसे जैसे कहानी खत्म होती है, चीजें और भी डरावनी हो जाती हैं। जूलियट को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि दुनिया के बाकी कमांडर उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। किताब के अंत में एक बहुत बड़ा धमाका, लिटरल एंड फिगरेटिव, होता है। जूलियट को किडनैप कर लिया जाता है और उसके सामने उसकी असली मां आती है। वो कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और क्रूर लीडर है। यही से जूलियट को समझ आता है कि उसने जो भी अब तक देखा, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली दुश्मन तो उसके अपने खून में है। कंक्लूजन एंड आउटरो। तो दोस्तों, रिस्टोर मी सिर्फ एक रोमांस या एक्शन बुक नहीं है, बल्कि ये खुद की तलाश की